साथियों नमस्कार, जय आरसीएम, आपका दोस्त नीरज कुमार सिंह। साथियों आज बड़े ही शानदार टॉपिक में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं और इस टॉपिक पे यदि अमल किया जाए तो निश्चित तौर पे इस इंडस्ट्री के अंदर, इस व्यापार के अंदर डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो फार्मूला है कि आदरणीय परम आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का फार्मूला है और उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, ना उधार दें न उधार मांगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि कई संस्थानों पे लिखा होता है कि उधार मांग करके हमें शर्मिंदा ना करें। नौ नगद न तेरा उधार। बहुत सारी कहावतें प्रचलित है उधार को लेकर के, और कभी भी उधार मांग करके अपने आप को छोटा ना करें। तो अगर इस चीज का ध्यान रखा जाए कि अपने व्यापार में, अपनी डाउनलाइन में, अपनी अपलाइन में जो वंडर वर्ल्ड क्यू है वहां पे भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ट्रेडिशनल मार्केट उधार पे ही चलता है, लेकिन जो आरसीएम बिजनेस है ये नगदी भी चलता है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा पॉइंट जो है उस चीज को हमें समझना है कि अपने टारगेट पूरा करने के लिए कभी गलत तरीके का इस्तेमाल ना करें। टारगेट पूरा होना चाहिए एथिकल तरीके से, नैतिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से। यदि आपके टारगेट पूरे हो रहे हैं तो आप जरूर कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्वार्थ से वशीभूत होकर के हम अपनी डाउनलाइन और अपलाइन की बलि चढ़ाते हैं और एन केन प्रकारेण हम गलत तरीके का इस्तेमाल करके, जैसे बल्क बिलिंग करना या करवाना टीम में, या फिर परचेज वॉल्यूम पर पीवी खरीदना है ना, या किसी से उधार लेना, पीवी उधार लेना, इस तरह के हरकतों से हम एक बार पिन तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन हमें जो अंदर से आत्मसंतुष्टि का भाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लेग पुलिंग कभी ना करें। कभी भी गलत तरीके से किसी की टीम ना तोड़ें। अमूमन होता क्या है कि लोग 125 करोड़ की आबादी में फ्रेशर के ऊपर काम नहीं करते, फ्रेशर का प्रेशर नहीं लेते। वो आरसीएम परिवार में ही अन्य ग्रुप के लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं अपने साथ आने के लिए। ये कदापि कार्य ना करें, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग अपने अपलाइन से असंतुष्ट होकर के ग्रुप बदलना चाहते हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि इस पूरे सीरीज में आपकी एक अपलाइन नहीं है, एलओएस की संख्या बहुत ज्यादा। अगर आपकी एक अपलाइन से नहीं पड़ती है तो उसके ऊपर वाले अपलाइन को पकड़िए, उसके ऊपर वाले अपलाइन को पकड़िए, लेकिन ग्रुप न तोड़िए न ग्रुप बदलिए। आप जहां पे भी हैं एक संकल्प के साथ कि नहीं, मुझे एग्जाम्पल बनना है और यहीं पे कामयाब होकर के दिखाना है। तो साथियों ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है कि इस बिजनेस के अंदर कभी भी संबंध विच्छेद ना करें। मन मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। चाहे बात अपलाइन की हो, बात चाहे डाउनलाइन की हो, आप सब कुछ खो दें। आप धन खो देंगे चलेगा, प्रतिष्ठा सम्मान खो देंगे चलेगा, लेकिन अगर आपने संबंध को जिंदा रखा है, आपके रिलेशन अगर अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पे जिंदगी एक बार आपको मौका देती है दोबारा खड़े होने का। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस धरती पे जिन्होंने सब कुछ गंवा दिया, लेकिन संबंध को बरकरार रखा, संबंध को जिंदा रखा, और उसकी बदौलत वो पुनः बाउंस बैक किए। और पांचवा जो पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है, अपलाइन की गलत सलाह को कभी ना माने। कोई भी हो, कोई भी अपलाइन हो। कहा जाता है ना कि गुरु का आप रेस्पेक्ट कीजिए, गुरु का आदर कीजिए, गुरु का आदर कीजिए, गुरु का रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन गुरु का अंधभक्त मत बनिए। आपके अंदर विवेक है, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर मेरे से कहा जाता है, स्वार्थ से वशीभूत होकर के कहा जाता है कि नहीं ये काम आपको करना है, और उसमें सिस्टम की भला नहीं हो रही है, डाउनलाइन का भला नहीं हो रहा है, अपलाइन का भला नहीं हो रहा है, आरसीएम का भला नहीं हो रहा है, तो उस बात को नहीं मानना चाहिए, चाहे कोई भी हो।
इसलिए अपलाइन की गलत सलाह को न माने, सही सलाह को सर आंखों पे रखें। और ये 5 पॉइंट जिस पे हमने बात किया है साथियों, इन 5 पॉइंट को, इस 5 सूत्र को अपने जिंदगी में आत्मसात कर लें, है ना। दुनिया की कोई ताकत आपको इस इंडस्ट्री में आगे जाने से नहीं रोक सकती। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, थैंक्स।